झंडा गाड़ देंगे। माना जाए कि युवा वर्ग जो है इस बार चिराग पासवान को छोड़कर पारस जी के साथ है। फिल्मी दुनिया यहाँ नहीं है, वास्तविकता काम होना चाहिए। फिल्मी स्टार है, फिल्मी स्टार है। तो इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में सच्चाई सामने 0-0 पर आउट होंगे। देख लीजिए पारस बाबू का जन समर्थन में, देखिए पारस बाबू जिंदाबाद, 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 पारस बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम बापू सभागार में हैं और आज पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस अंबेडकर जयंती के बहाने अपनी शक्ति दिखाने वाले हैं। इन दिनों जिस प्रकार से पारस जी लगातार पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के लिए मुश्किलें पैदा होगी। पासवान वोटरों को अपनी तरफ करने में पारस जी लगातार सफल हो रहे हैं। वैसे में क्या कुछ तस्वीर होगी चुनावी वर्ष से? कहाँ से आए हैं सर? हम लोग मोकामा से आए हैं। मोकामा से आए। यहाँ पटना क्यों आए? पटना आए हैं दादा के लेकर के, दादा सूरजभान सिंह के लिए। कहा जा रहा है कि सूरजभान सिंह सबसे मजबूत स्थिति में है पारस जी की पार्टी। काफी मजबूत स्थिति में। क्या होगा इस बार? मोकामा से बार बार हार जा रहे हैं। मोकामा कौन हार जा रहे हैं? सूरजभान सिंह। नहीं, वो कहाँ हार जा रहे हैं? अरे उनका कहने का मतलब उनके जो भाई भतीजा है, हाँ। जो लोग खड़ा हो रहे हैं, ये कहने का मतलब है। नहीं, इस बार कुछ नहीं होगा, इस बार जीत रहे हैं। इस बार कहा जा रहा है कि सूरजभान सिंह पूरी मजबूती के साथ आएंगे। काफी मजबूती से, पूरी नहीं, अनंत काफी। सिंह को टक्कर दे पाएंगे? कहीं कोई टक्कर नहीं रहेगा इस बार। ये सर, लेकिन हम भी लगातार घूमे हैं। टाल एरिया के तो बादशाह माने जाते हैं। नहीं, माने जाते हैं, माने जाते नहीं रहेंगे। अब नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे। मतलब ये आखिरी रहेगा? ये आखिरी रहेगा। इस बार दादा कौन उतरेगा? दादा अपने उतरेंगे? कौन उतरेगा? देखिए, अगर दादा का मैडम उतरते हैं या उनका बेटा उतरते हैं, कोई भी, फिर भी इस बार टाल में जो आप कह रहे हैं वो नहीं रहेगा। मान रहे हैं ना कि टाल में अनंत सिंह का दबदबा है? नहीं, मान रहे अभी थे। नहीं, अभी तक नहीं थे, अब नहीं, अब नहीं रहेगा। सर आप भी मोकामा से आए सर, क्या इस बार तस्वीर बदल जाएगी? हाँ, पूरा। छोटे सरकार अब एक्स हो जाएंगे जी। सूरजभान सिंह की। हाँ, हम सब सूरजभान का साथ। पारस जी को लेकर के क्या कहेंगे सर? पारस जी हम सब सूरजभान जी के जानते हैं। पारस जी के? हाँ, तो इस लोकल में हम सब मोकामा के हैं। मोकामा सूरजभान जी। मोकामा में कोई नहीं, सिर्फ सूरजभान सिंह। हाँ हाँ। तो आप बाबा कहाँ से आए हैं? मोकामा। आप भी मोकामा से आए। तो मोकामा में सिर्फ सूरजभान सिंह और कोई नहीं है? अनंत सिंह, छोटे सरकार, इस बार कुछ नहीं। चलिए, तो इस बार मोकामा में निश्चित तौर पर सूरजभान सिंह और अनंत सिंह में जो टसन रहता है। बाबा कहाँ से आए हैं? यहाँ समस्तीपुर। समस्तीपुर से। यहाँ किसके लिए आए हैं? पटना। पटना आज क्यों आए? घूमने। चलिए, आपको नहीं पता है, आप क्यों आए हैं बाबा? मीटिंग के लिए आए हैं। किसका मीटिंग है? इनके साथ आए। चलिए, आप बताइए सर, कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर से आए हैं, जिला समस्तीपुर से आप भी आए हैं। किसके लिए आए हैं यहाँ? पशुपति जी के लिए। पशुपति क्या है पारस जी का? क्या है, आम मतलब सम्मेलन है। उस सम्मेलन में सबसे बड़ा चीज है कि इन दिनों जो पासवान वोटरों को लुभाने की बात की जा रही है। आप कौन सी जाति के हैं? मतलब हम भी पासवान है। पासवान है। पासवानों का नेता आप किसको मान रहे हैं? पासवानों का नेता हमारे लिए वही है कि क्या है? वही मतलब सीधे बताइए ना। पशुपति जी है। पारस जी। चिराग पासवान कहा जाता है कि बिहार में पासवानों के सबसे बड़े नेता है। वो बड़ा नेता के देख लिए, वो देख लिए उनको। चिराग जी से विश्वास उठ गया? विश्वास खत्म। इन दिनों जो पारिवारिक लड़ाई सामने आ रही है, आपको लग रहा है कि स्वर्गीय पासवान की आत्मा रो रही होगी ये सब देखकर? जी, क्या लड़ेगा वो पासवान, क्या लड़ेगा, सब ठीक है। नहीं, स्वर्गीय पासवान जी की आत्मा करा रही होगी कि नहीं? हाँ, चाचा भतीजा का जो ये इस तरह ये लड़ाई जो है घर में सिमटाना चाहिए था कि मीडिया में? नहीं, घर में सिमटाना चाहिए था। मीडिया वाला का क्या मतलब? मीडिया वाला तो आप समझे भी न कीजिएगा। हम तो सर जो खबर रहेगा उसको दिखाएंगे। क्या लग रहा है तब इस बार चिराग पासवान के लिए मुश्किल है? पासवान वोट खिसक जाएगा? हाँ, अंदाज तो है, बहुत खिसक जाएगा। कितना 100 में कितना? 100 में बजिए ना, लगभग 75%। 75 पारस जी के साथ? क्या सर आपकी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। हाँ, हम सबसे पहले आपका जाति जानना चाहेंगे। अब हम नाम नहीं पूछते हैं, हम जातीय पूछते हैं। जी, हमारे जाति का जब तक रामविलास पासवान जी थे। आप पासवान हैं? जी, पासवान हैं जी। जब तक रामविलास पासवान थे, पासवान के लिए आवाज़ उठा रहे थे और दलित शोषण वर्ग सभी के लिए आवाज़ उठा रहे थे, तब तक ही पासवान उनके साथ चला। अब वो घर में ही विवाद चल रही है, घर में ही टूट फूट हो रही है, एक चाचा भतीजा में नहीं बन पा रहा है। इस उद्देश्य से देखा जा रहा है तो चिराग पासवान कहीं पर भी पासवान की आवाज़ उठाने वाले नेता नहीं है। वो कल तक तो चिराग पासवान थे, जब केंद्रीय मंत्री नहीं थे।
नहीं थे, वो हवा हवाई के निसिप नेता है, चिराग जी हवा हवाई नेता है। हवा हवाई तो नेता है। पासवानों का शुभ चिंतक अभी के समय में कौन? शुभ चिंतक हमारे पारस जी हैं। पारस जी हैं। पारस तो जी अब हैं। जब चुनाव आ गया है और कहा जाता है कि पासवान वाला कट्टर जाती है, सच्चा जाती है, मेहनती जाती है, किसके साथ रहेगा इस बार? इस बार पासवान जी के साथ रहेंगे, पारस जी के साथ। पारस जी के साथ रहेंगे। कितना परसेंटेज? 100 में कितना? 75% तो है ही, 75% हर हाल में पासवान इस तब तो बार चिराग का खिसक जमीन खिसक जाएगा। जाएगा। क्या सर? जी जी एकदम। देखिए, तो चिराग का जमीन खिसक जाएगा, जो स्थिति है। लगातार आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं। सर कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर। समस्तीपुर से। यहाँ पारस जी के सम्मेलन में आए हैं। हाँ हाँ कौन से जाति से हैं सर आप? हाँ? जाति आपका क्या है? हम लोग जनरल। जनरल है। आपको क्या लग रहा है, चिराग पासवान और पारस जी के साथ जो लड़ाई जो हो रही है, जो पारिवारिक लड़ाई है, या उसको घर में निपटाना चाहिए था या मीडिया में? मीडिया में तो आवश्यकता नहीं। घर में निपटाना चाहिए था। किसको आप सही मानते हैं? दोनों चाचा भतीजा में कौन सही है? आप बुजुर्ग आदमी हैं। हाँ क्या लगता है स्वर्गीय पासवान जी की आत्मा अभी कराती नहीं होगी इस तरह का एकदम कराते कि मेरे नहीं रहने के बाद भाई और इसमें बेटा में क्या स्थिति है? नहीं, ये तो ठीक नहीं। क्या सर? जी, ये चिराग जी का गलत है चिराग जी नीति। का- हाँ हाँ, ये पारिवारिक मैटर है, बैठ के सुलझाना चाहिए। तब ये आप मीडिया पारस जी मीडिया का भी तो गलती कहा जा सकता है। नहीं नहीं, पारस जी सब दिन सम्मान किए हैं, बड़ छोट का लिहाज चिराग जी को रखना चाहिए। चिराग जी लिहाज नहीं रख रहे हैं? नहीं नहीं, क्या गलत लग है। रहा है इस बार के चुनाव में पासवान वोटरों के लिए जो कहा जा रहा है पति लड़ाई? पारस जिंदाबाद रहेगा। पारस जी का जिंदाबाद रहेगा। क्या सर, कहाँ से आए हैं आप? पटना साहिब विधानसभा से यही पटना से आए हैं। हाँ। क्या लग रहा है, चिराग और पारस जी में किसका पलड़ा भारी रहेगा? पारस जी का भारी रहेगा। कैसे भारी रहेगा? चिराग पासवान कहा जाता है कि बिहार में पासवानों के सबसे बड़े नेता हैं, दलितों के शुभचिंतक हैं। नहीं सर, क्या कहेंगे? कहाँ से आए हैं आप? हम लोग लालगंज विधानसभा लालगंज वैशाली से आए हैं। जी जी। क्या कहेंगे, चिराग पासवान और पारस जी की जो लड़ाई चल रही है, कौन सही है कौन गलत? नहीं, हमको तो समझ से पारस जी सही है, चिराग पासवान सही नहीं है। कल तक चिराग पासवान नेता हुआ करते थे, आज आप लोग से नहीं, लेकिन ये वो निचला तबके के लोग के देखना नहीं चाहते हैं। वो चिराग पासवान वो हाई फाई नेता है। तो कहा जाता है कि दलितों के सबसे बड़े मसीहा चिराग है, ये झूठा हो गया? नहीं नहीं, चिराग नहीं है, वो पशुपति पारस है, लेकिन चिराग पासवान नहीं है। तो इस बार के इलेक्शन में जो स्थिति है कि लगातार पारस जी जो घूम रहे हैं, क्या कुछ इसका असर होगा? अब देखिए, हम लोग तो जान जीव लगाए हुए हैं। अरे सर, जनता ही न तय करती है, सरकार जनता बनाती है ना, हम लोग पशु पारस जी के साथ है। ठीक है। चलिए, युवा वर्ग भी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले कहाँ से हैं ये बताइए? बरबीघा से जी आए। बरबीघा से आए हैं। चिराग पासवान पारस किसके साथ है? युवा युवा तो चिराग जी के साथ चिराग जी के साथ। आज आप आए हैं पारस जी के सम्मेलन में, और लेकिन मन से चिराग जी के साथ हैं। मन से चिराग जी के साथ दोनों के बीच में जो लड़ाई है, इसको आप क्या कहेंगे? कितना सही है, कितना गलत है? हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ जो रहेगा वो हम उसके साथ तो रहेंगे। मतलब पारस जी अगर महागठबंधन के साथ जाते हैं तो आप इनके साथ नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे। देखिए, तो पारस जी अगर जाएंगे तो नहीं रहेंगे। बाबा कहाँ से आए हैं? हम तो आ रहे हैं गाजीपुर चौक से। किसके साथ है? सीधा मेरा सवाल, पारस चिराग? ओ भाई, पारस जी के साथ क्यों? सब आया है, उसी के साथ हम भी आ गए। पासवानों के शुभचिंतक कौन है? इतना नहीं हम बोल नहीं पता है। आप बताइए, पासवानों के शुभचिंतक कौन है? आपको तो आप आए कैसे हैं यहाँ? ऐसे चला है, हम सब लोग के साथ सब लोग के साथ में आया गया। आप कहाँ से हैं भैया? लालगंज विधानसभा लालगंज से। आपको बुझा रहा है कि आप भी सबके साथ चला है? नहीं बुझा रहा है। चिराग और पारस जी में कौन बेहतर है? पारस जी कैसे? माने अति पिछड़ा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अति पिछड़ा के जो रह रहे हैं। चिराग जी अपना कुर्सी के लिए भाग रहे हैं, मोदी जी के झोड़ा में हैं। कल तक तो पारस जी भी मोदी जी के साथ थे। जब मोदी जी ना, पारस जी आ रहे हैं, गठबंधन में आ रहे हैं, महागठबंधन में आ रहे हैं। हाँ, तेजस्वी सर, आपकी जाति कौन सी है? हमारी जाति कानू है। कानू है। तो जी। कानू इस बार किसके साथ है? पारस जी की चिराग जी? अब कहने का मतलब है कि ये जो है हमारे गांव का है, हमारे भाई है। कौन है आपके गांव का? यही है, ये बिट्टू गुप्ता। ये बिट्टू गुप्ता कौन? और सुनिए ना, बिट्टू गुप्ता के लिए हम लोग आए हैं कि ताकि बिट्टू गुप्ता को टिकट मिले, और लालगंज से जो है हम लोग चाहते हैं कि उनको विधायक बनाया जाए। लालगंज से विधायक बना। एक मिनट सर, पारस जी का पट्टा लगा करके घूम रहे हैं। कहा जा रहा है कि पारस जी अपना उम्र रोक दिए हैं, फिर से जवान हो रहे हैं, जिस प्रकार से बिहार में घूम रहे हैं। देखिए, पारस जी आदरणीय पशुपति कुमार पारस बाबू भाई संगठन शुरू से किए हैं, संगठन में काम किए हैं, बिहार में संगठन ही चलाते थे वो, और आज उसी का परिणाम है, आपको देखने का मिल रहा है।
कि जितने भी लोग हैं उनसे कभी भागे नहीं है। लेकिन एक चीज मानिएगा ना कि पारस जी गलती किए कि लोकसभा चुनाव में घर में बैठ गए, एनडीए पर विश्वास कर लिया। ये तो आदरणीय इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, वो अध्यक्ष जी का वो अपना निर्णय है। इस बार जब उतरे हैं बिहार विधानसभा के चुनाव में पूरी मजबूती के साथ, अभी से नजर आ रहा पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, क्या तस्वीर होगी? इस बार ताकत अपना जो है दिखा देंगे कि क्या है, दिखा देंगे। तो देखिए युवा वर्ग, भैया कहाँ से आए हैं? हम आए राजा पाकर से हैं। राजा पाकर से आए हैं। क्या तस्वीर है चिराग और पारस को लेकर आपके दिमाग में? अब देखिए, अब है ना, अब जनता का मन है ना। जनता आप नहीं हैं, वो तो हम है। हम आपसे पूछ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं जनता का मन है। हम लोग तो सर जी है ना, हम लोग आरजेडी को अथी कर रहे हैं, आरजेडी को। जी, तो आप किसके साथ माना जाए कि पारस जी के साथ आप हैं? हम गाड़ी लेके में जा रहे हैं। हम गाड़ी लेके आए हैं सर यहाँ। अच्छा, आप गाड़ी लेकर आए हैं तो वोटर है ना भैया कि वोटर नहीं है? हाँ बोलिए जल्दी बोलिए। हम यही बोलना चाहते हैं कि कहने का मतलब है, हम भी प्रखंड लालगंज के हैं और हमको नाम है व्यास शिवशंकर शाह, और हम चाहते हैं कि पारस जी जो है इनको टिकट दें बिट्टू गुप्ता को, और बिट्टू गुप्ता को भारू मतों से हम लोग जिताने का हम समझ गए कि बिट्टू गुप्ता को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। कहाँ से आए हैं सर? हम लोग वैशाली से हैं। वैशाली से आए हैं। क्या कहिएगा पारस जी चिराग जी की आज सीधे जो ये पारस जी का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है? देखने के बाद पता चल रहा है जो सारे लोग पारस जी के साथ है। सारे लोग पारस जी के साथ है। देखिए तो पारस बाबू जिंदाबाद के नारे से बापू सभागार गूंज रहा है। पारस क्या माना जाए, युवा वर्ग आ गया है पारस जी के साथ। एकदम पारस बाबू पुराने गरीबों के नेता हैं, नौजवानों के नेता हैं, और सबसे बड़ी बात है कि पारखी हैं, समझदार व्यक्ति हैं, किसको क्या इज्जत देना चाहिए, कौन आदमी क्या है, उनका परख है। इसलिए हम लोग उनके साथ आ रहे हैं और आते रहेंगे। लोकसभा चुनाव में पारस जी घर में बैठ गए एनडीए पर विश्वास करके। यही थोड़ा सा हम लोगों को नुकसान हुआ जो इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी पर, अमित शाह जी पर विश्वास किया और यूज्ड कारतूस हैं, इस्तेमाल किया हुआ। नहीं, सुनील बाबू समझे, सुनील बाबू को कैसे निष्कासित कर दिया लोग। राजद के लोग बोला नहीं, पारस बाबू वो नहीं है, वो एक एमएलसी हैं, उनको अपनी औकात देखना चाहिए था। पारस बाबू बिहार के लीडर रहे हैं, बिहार को चलाया है पासवान साहब के रीजन में, उनके टक्कर का कोई भी आदमी। लेकिन सर आपने पासवान जी के साथ भी काम किया होगा। पारस जी और चिराग पासवान में जो लड़ाई चल रही है, जो संपत्ति पर अब आ गई है, पहले जो था वो राजनीतिक विरासत की लड़ाई थी। देखिए पारस बाबू और चिराग जी में आसमान जमीन का अंतर है। लेकिन चिराग अभी भारी पड़ रहे हैं। कुछ भारी नहीं पड़ेंगे, नौजवान लोग थोड़ा सा उनके पीछे गए हैं, फिल्मी स्टार के नाते। सब लोग जब समझ जाएगा कि दिल्ली आवास में किसी से भेंट नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है, तो कोई नहीं माना जाए ना कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में पारस जी झंडा एकदम झंडा गाड़ेंगे हम लोग, झंडा गाड़ देंगे। माना जाए कि युवा वर्ग जो है इस बार चिराग पासवान को छोड़कर पारस जी के साथ है। फिल्मी दुनिया यहाँ नहीं है, वास्तविकता काम होना चाहिए। फिल्मी स्टार है, फिल्मी स्टार है। तो इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में सच्चाई सामने 0-0 पर आउट होंगे। देख लीजिए पारस बाबू का जन समर्थन में, देखिए। तो निश्चित तौर पर जो स्थिति है, पारस जी, हमने शुरू में आपको कहा कि आज बापू सभागार में पूर्व केंद्रीय मंत्री पारस जी का शक्ति प्रदर्शन है। लोकसभा चुनाव के समय इन्होंने एनडीए पर भरोसा किया और घर में बैठे रह गए। इनके कार्यकर्ताओं को उस समय भी मांग थी कि आप चुनाव में उतरिए, लेकिन यह चुनाव में नहीं उतरे। लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से पूरे मजबूती के साथ पारस जी उतर गए हैं, क्या कुछ इसका परिणाम होगा, यह देखने वाली बात होगी। क्या कर रहे हो? यंग है अभी। चिराग पासवान के साथ नहीं हो? नहीं सर। कहा जाता है कि युवा वर्ग चिराग के साथ है। वो घर में कुछ कर रहे, वो नेता बने, केंद्रीय मंत्री, ठीक है, लेकिन पारा जी रामविलास जी पासवान हाजीपुर में बहुत मदद की, हाजीपुर में एक घर में लड़का को गरीब को नौकरी दी है, ठीक है। तो अब उसका समय आ गया भुगतान का कि लोग पारस जी के किए हुए कार्यों के बदले बस उनका साथ दें। जी सर। देखिए तो पारस जी अब पारिश्रमिक मान रहे हैं, और जिस प्रकार से जोश के साथ लोग यहाँ आ रहे हैं बापू सभागार में, निश्चित तौर पर पारस जी की लोकप्रियता को दर्शा रहा है। वैसे में लगातार हमने आपको कहा है कि पासवान वोटरों को लेकर के जो लड़ाई है अलौली सीट पर आकर के टिक गई है। और क्या कुछ कर पाएंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री पारस और वर्तमान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, देखने वाली बातों की फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग विभाग के साथ।